आइए हम लोग अपनी आंखों को बंद करें। दोस्तों, मैं परमेश्वर योजना के लिए अपने आप को प्रभु के हाथ में दे दें और कहे, मेरा प्रभु आज आपकी योजना जो कुछ हमारे जीवन में है आज तैयार करें। आज रात आप हमारे लिए तैयार करें। थैंक यू लॉर्ड जीसस। तेरी स्तुति और आराधना करता हूं मैं तुझसे प्रार्थना, महिमा से तेरी तू इस जगह को भरे, जो भी तू चाहे तू यहाँ पे कर। Hallelujah, oh, hallelujah, 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 आपके इस समय एक बार फिर से हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, आपके प्रियजनों के साथ मिलकर ये मुझे अवसर दिया प्रभु। आपकी बातें जो प्रभु आप तैयार करते हैं, जो आपकी योजना है, वो आपकी महिमा के लिए हम अयोग्य हैं प्रभु, मैं योग्य हूँ प्रभु, आप योग्य बने। आपकी योग्यता सिद्ध होती है प्रभु। आपकी इच्छा इस समय आपके लोगों के जीवन में प्रभु यीशु जी पूरी हो। आपकी इच्छा आपके लोगों के जीवन में पूरी हो। इस घर में प्रभु जी आपने लेके आए प्रभु, इस जगह को, इस बिल्डिंग को आपके हाथों में सौंपता हूँ मेरे प्रभु जी। आए हुए प्रियजन भाई बहनों को, दास को प्रभु जी, बच्चों को, अपने आप को तेरे हाथों में सौंपता प्रभु जी। आपकी इच्छा पूरी हो। धन्यवाद करते हैं प्रभु, सारी बातों में आपको महिमा मिलेगी यीशु क्रिस्त प्रभु के नाम से, आमीन, आमीन, हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड, आमीन। पहला कुरिन्थियों की किताब, उसका 2 अध्याय, उसका 9 और 10। पहला कुरिन्थियों उसका 2 अध्याय, 1 Corinthians chapter 2 verse 9 and 10। पहला कुरिन्थियों की किताब उसका 2 अध्याय, उसका 9 और जैसा लिखा है, जो बातें आँखों ने नहीं देखी, हमें क्या जो बातें आँखों ने नहीं देखी। हाँ, आँख बहुत सी ऐसी बातें हैं जो देख नहीं सकती। बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिन्हें आँखों से ओझल हैं, जो आँखों से छुपी हुई हैं, जो आँखों के सामने अभी तक नहीं आई हैं। हमें परमेश्वर का वचन कहता है, वो बातें परमेश्वर ने अभी तक आपके सामने प्रेजेंट नहीं किया है। आमीन। आपकी आंखें वो अभी तक देख नहीं पाई हैं। आपकी आंखों ने वो चीजों की ओर अभी तक सोचा भी नहीं हो कि ये होगा क्या, आमीन, ये भी हो सकता है क्या। आपकी आंखों ने नहीं देखा है, लेकिन प्रभु का क्या कहता है, आंखों ने आगे जो बातें आँखों ने नहीं देखी, हाँ, और कानों ने नहीं सुनी, और कानों ने नहीं सुनी। अभी पहली बात आंखों ने नहीं देखी, अभी दूसरी बात आई है कानों ने भी नहीं सुनी। हाँ, आंख नहीं देख पा रही है, कान नहीं सुन पा रही। जी हाँ, कान तो 2 है, पूरी दुनिया की बातें सुनाई देगी। कलीसिया में क्या हो रहा है वो सब सुनाई देगा, बाजू के पड़ोसी में क्या, घर में क्या बज रहा है, क्या हो रहा है, वो सब कुछ सुनाई देगा। लेकिन कुछ ऐसा भी है जो अभी तक नहीं सुनाई दिया। जो चीजें अभी तक सुनाई नहीं दे रही है, जो बातें अभी तक सुनाई नहीं दे रही है, आमीन, वो बातें भी हैं जो परमेश्वर आपको सुनाने के लिए है अभी तक। लेकिन क्या रखा है, वो सुनाई नहीं दिया है हमें। आगे, और जो बातें मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी, हाँ, और जो बातें
मनुष्य की चित्त में, सोच में भी नहीं आया होगा, वही परमेश्वर ने अपने प्रेम करने वालों के लिए तैयार किया है। आमीन, हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड, आमीन। पहला देखी नहीं, दूसरा सुने नहीं, तीसरा सोच में भी नहीं है, चित्त में भी नहीं है। आमीन। वैसा परमेश्वर आपके लिए योजनाओं को बनाता है। आमीन। आपकी योजनाएं शायद रुक जाएंगी, आमीन, आपकी योजनाओं को रोक के बैठ जाएंगे, है ना, रोक देंगे। अरे नहीं होना है, अरे नहीं यार, ये ऐसे नहीं, ऐसे है, आमीन, अरे नहीं, मजा नहीं आ रहा है, आपकी योजनाओं को रुक जाएंगी, आप अपने आप भी रोक देंगे, कोई दूसरा आगे होगा, बराबर है ना। लेकिन परमेश्वर की बनाई गई योजना, जिसे आपने अभी तक नहीं कहा, जो आपने अभी सोचा, जो आपकी अभी समझ से बाहर है, जो आपने अभी सुना भी नहीं, उन योजनाओं को परमेश्वर जब तैयार करता है, आमीन, वो निश्चित रूप से पूरी ही होंगी। आमीन, हालेलुया। क्योंकि अपने प्रेम करने वालों के लिए वचन कहता है उसने तैयार किया है। आमीन। 14 शब्द है प्रेम करने वाला, है ना, प्रेम करने वाला होना चाहिए। आमीन। अगर प्रेम नहीं होगा तो योजना बनती है क्या? योजनाएं पूरी नहीं होगी, क्योंकि 3 रास्तों पे होकर आ रहे हैं, लेकिन 4वां रास्ता सबसे नीचे दिया है, और वो है प्रेम का। हमें प्रेम के रास्ते से ही आपकी योजनाओं को पूरा होने के लिए परमेश्वर रास्ता बनाता है। हमें प्रेम के रास्ते से होकर जा रहे हैं, तो आपको जो अभी सोचा भी नहीं है, जो आपकी समझ से बाहर है, वो बातें परमेश्वर आपके लिए पूरा करने के लिए तैयार है। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर के वचन में लिखा है, यिर्मयाह की किताब उसका 29 अध्याय उसका 11 पद, यिर्मयाह चैप्टर 29 वर्स 11। आमीन, हालेलुया। जो करना है हमारे विषय में मैं तुम्हारे विषय में करता हूँ। कौन जानता है? मैं तो बोल दूंगा। हालेलुया। जो करना है मैं करता हूं। क्योंकि हाँ। यहोवा की यह वाणी जो है, आमीन देखिए क्या लिखा है, ये परमेश्वर की वाणी है। पहली बात क्या है? परमेश्वर का शब्द है। हाँ। क्योंकि अब परमेश्वर की वाणी है, हाँ। कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूँ। मैं तुम्हारे विषय में, किसके विषय में कर रहा है प्रभु? हमारे। किसके विषय में? हमारे। हमारे, आपके विषय में, आपके विषय में, हम सबके विषय में, एक एक जन के विषय में। आमीन। क्या कर रहा है? परमेश्वर कल्पना कर रहा है, सोच रहा है ना। वो आमीन निरंतर सोचता है, वो प्रतिदिन सोचता है। आमीन। आप जहां बैठे वहां पर सोचता है। आपकी योजना क्या है वो जान रहा है ना। आप क्या विचार कर रहे हैं? परमेश्वर के वचन में, हमें नीति वचन किताब उसका 15 अध्याय उसके 3 पद में लिखा है, परमेश्वर की आंखें निरंतर मनुष्य के पुत्रों के ऊपर लगी रहती है, जो भला करते हैं उनके ऊपर भी, जो बुरा करते हैं उनके ऊपर भी। यानी कि परमेश्वर की आंखें लगी हुई है। हमें परमेश्वर सोचता है आपके विषय में। 10 लाख मनुष्य की सोच कहां तक होगी? अमेरिका तक होगी, है ना, लंदन तक हो जाएगी। उसके आगे का रास्ता नहीं मालूम है हमें, आगे क्या होगा नहीं मालूम है। यहाँ पर परमेश्वर आपके लिए सोच रहा है उन बातों को जो आप उन्हें देख भी नहीं है। वो उन बातों के लिए सोच रहा है जो आप सुने भी नहीं है। वो उन बातों के लिए सोच रहा है जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। ऐसा भी हो सकता है क्या? ऐसा भी हो जाएगा क्या? है ना? क्या ऐसा हो सकता है मेरे लिए? क्या ऐसा, अरे भाई क्या ऐसा होगा कभी मेरे लिए? है ना, कई बार सोचते हैं ना, कभी मेरे साथ ऐसा होगा, या कभी गाड़ी ले पाएंगे क्या कभी, है ना, अरे कभी घर होगा क्या? आमीन। लेकिन आपसे पहले उसने सोच रखा है, उसने आपके लिए योजनाएं बना रखी है। आपके सोचने से बढ़कर आमीन परमेश्वर आपके आगे आगे चलकर कार्य करेगा। आमीन। वचन यशायाह की किताब कहता है, मैं तेरे आगे और तेरे पीछे चला रहूंगा। आमीन। हमारा परमेश्वर आगे और पीछे चलने वाला है, क्योंकि वो आपके लिए, आपको बीच में रखकर आपकी योजना को बनाकर तैयार कर रहा है।
लेकिन बात यह है क्या उस योजना को पूरा करने के तैयार है? हालेलुया। जो योजना प्रभु आपके लिए बना रहा है उस योजना के लिए तैयार है क्या? Praise Lord। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की महिमा हो, क्योंकि वचन कहता है वो कल्पना, वो विचार परमेश्वर आपके लिए कर रहा है। Praise Lord। जब एक बच्चे के लिए एडमिशन के लिए जाते हैं तो कौन विचार करता है? माता पिता विचार करते हैं, मेरे बच्चे अच्छा स्कूल में जाना है ना, किस में पढ़ना है, हमें सेंट जेवियर में पढ़ना है, हमें उसके लिए क्या करना है, उसके एक ड्रेस आएगा, ऐसा आएगा। आप सोच रहे हैं, आप पूरी योजना बनाकर तैयार कर रहे हैं, वो आपकी योजना है। अब बच्चा उस स्कूल में जाके पढ़े या ना पढ़े, आपने तो अपनी योजना बनाई ना, आप अपनी योजना बना के बच्चे को स्कूल में भेज रहे हैं, लेकिन अब बच्चा उस स्कूल में आपकी योजना के सहारे है क्या? हमें हालेलुया। जी हाँ, बच्चे को आपने तो भेज दिया, परमेश्वर ने आपके लिए तो योजना बना दिया, अब उस योजना को पूरा करने के लिए आपको तैयारी है क्या? आमेन, हालेलुया। जी हाँ, वो बातें जो परमेश्वर बना रहा है, जो प्रभु आपके लिए तैयार कर रहा है, आमीन, वो योजनाओं को, आमीन, जब हम देखते हैं, आमीन, परमेश्वर की बहुत बड़ी योजना है। उत्पत्ति की पुस्तक से अगर मैं शुरू करूंगा तो बहुत सारी योजनाएं हैं परमेश्वर की। मैं एक व्यक्ति के विषय में योजना लेकर, दो व्यक्ति के विषय में भी योजना देंगे। पहला व्यक्ति शाऊल, आमीन, आप पहला शाऊल की पुस्तक उसका 9 अध्याय 10 अध्याय में देखेंगे तो वहां पर ऐसा लिखा है, शाऊल की क्या हो गई थी? गधी, है ना, क्या हो गई थी? गधी हो गई थी। अब गधी खोने के लिए उसके पापा ने कह दिया कि बेटा गधी खो गई है, ढूंढने के लिए जाओ। बहुत ध्यान से समझिएगा, ये गधी ढूंढने, ये गधी क्यों खो गई है इसकी, है ना, ये गधी खो गई नहीं है, इसकी गधी को भगाया गया है, परमेश्वर की योजना के तहत में है वो। आमीन। ये ढूंढने के लिए चला गया, इसके साथ एक और साथी चला गया, वो ढूंढ रहा है, हमें एक देश से दूसरी तरफ 3 दिन के रास्ते में वो जाते रहे, 3 दिन तक लगातार सफर कर रहे हैं। जब नहीं मिली, अभी पीछे मुड़ के देख रहे हैं, यार रास्ता किधर गया, हमें क्या करें, कहां से जाएंगे? आमीन। तब जो उसका मित्र उसके साथ में था वो कहने लगा, एक सेवक है यहाँ पे, एक दास है, आमीन, हम उससे जाके मिलते हैं। अब उससे मिलने के लिए अभी क्या सोचें, अरे भाई आमीन, उस सेवक को हम क्या देंगे, मेरे पास तो जो रोटी थी वो भी चूरा हो गई है, क्या करें? ओ मेरी भाकरी क्या हो गई, चूरा हो गई है, अभी मैं क्या करूं? आमीन। तो लेकिन वो क्या सेवक उसका साथ में जो है वो कहता है, मेरे पास है सिक्का, चले इसके पास। आमीन। क्या नाम था उसका? शामुएल। आमीन, शामुएल के पास में जाना है। आमीन। परमेश्वर ने शामुएल को पहले से ही तैयार कर लिया है, आ रहा है एक जिसे मैंने भेज रहा हूं, मैं इसके विषय में। आमीन। शामुएल, आमीन, खड़ा हो गया है, शामुएल उसके पास में आ गया है, बातचीत हो रही है। अभी तक शामुएल ने उसे कुछ नहीं कहा, लेकिन जैसे हम 10 पद में देखते हैं, आमीन, वहां पर शामुएल उसे रास्ता दिखाने से पहले कुप्पी में तेल लेकर उसके ऊपर अभिषेक कर देता है। आमीन। इसे गधी को, आमीन, खो गई थी, इसे ढूंढने के लिए आया है, लेकिन शामुएल क्या कहता है, अरे भाई तेरी गधी तो मिल गई है, वो घर पे है गधी, अभी तेरा पापा गुस्से में है, तू कहां चला गया है? आमीन। लेकिन उसे नहीं मालूम था शाऊल को कि उसके लिए तो योजना है, उसे अपने घर से निकाल कर शामुएल के पास लाना था, क्योंकि ये व्यक्ति, आमीन, इजराइल का राजा बनने के लिए है। आमीन। इसे नहीं पता था, इसे कुछ नहीं मालूम है, गधी को ढूंढने के लिए निकला था अपनी, लेकिन ढूंढते ढूंढते कहां पहुंचा है? शामुएल के पास में, क्योंकि परमेश्वर ने उसे शामुएल के पास लाकर उसका अभिषेक करना था, आमीन, राजा बनने के लिए। आमीन, हालेलुया। उस राजा बनने से पहले भी इसे एक रास्ते से गुजरा है। आमीन। जब वो रास्ते में जा रहा है तो कहता है, पहले तुझे कुछ लोग मिलेंगे, आमीन, तो उससे रोटी लेगा, आमीन, वो खा लेना, उसके बाद फिर आगे चलना, फिलिस्तीनियों के, आमीन, जगह है, उस पहाड़ी पर जाकर क्या करना, ठहर जाना। वहां पे कौन है? नबी है, संगति। हमें अभी देखिए उसकी संगति कैसी आ गई है। संगति का बहुत असर पड़ता है, क्योंकि अगर हमें जो बातें आंख देख नहीं पाती हैं, सोच नहीं पाती है, संगति का बहुत बड़ा असर पड़ता है।
एक संगति हमें बढ़ा देती है और एक संगति गिरा देती है। हमें परमेश्वर का वचन भी लिखा है, पहला कुरिन्थियों किताब 15 अध्याय जब आखिरी पद में पढ़ते हैं तो वहां पे लिखा है हमें बुरी अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। हमें कैसा चरित्र है, आमीन। अभी यहाँ पर इसके चरित्र को बदलने का समय आ रहा है। आमीन। परमेश्वर ने क्या योजना की है इसके जीवन में? इसके जीवन में योजना ये करी है, आमीन, गधियों को चलाने वाला व्यक्ति, आमीन, अभी भेज दिया है नबियों की सभा में। किसके साथ? नबी, भविष्यवक्ता, उनके साथ में भेज दिया है। वो ऐसे आमीन लोग हैं जो आने वाली बातों को बताते हैं, सारी बातों को हमें कह सकते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है जब ये व्यक्ति कहा कि जब तू उनके साथ में हो लेगा तो तेरे ऊपर क्या आएगी? आत्मा उतरेगी। आमीन। जब तुझ पर आत्मा उतरेगी, आमीन। इसे क्या पता आत्मा कब उतरेगी? इसे कुछ नहीं मालूम है। गधी को ढूंढने के लिए आया था ना। देखिए परमेश्वर की योजना कैसे है। इसकी गधी को खो दिया, इसके पिता ने इसको भेज दिया। अभी ये आकर किससे मिला? शामुल को कभी पता नहीं, शामुल का नाम सुना नहीं, शामुल को कभी जानता नहीं। उसका जो सेवक है वो उसे जानता है और उसके साथ में शामुल से मिला। लेकिन शामुल को पहले ही परमेश्वर ने क्या कर दिया था? चिता दिया था इस शाऊल के विषय में। आमीन। शाऊल ने देखा था क्या शामुल को? आमीन। क्या सुना था उसने? उसने सोचा भी नहीं होगा कि इतना बड़ा कार्य उसके ऊपर दिया जा रहा है। वो मालूम भी नहीं था कि वो अभिषिक्त हो जाएगा, वो नबूवत करने लगेगा। उसको नहीं मालूम था। लेकिन जब वो नबियों की सभा में नबियों के साथ में चल दिया, आमीन, परमेश्वर की आत्मा की सामत उसके ऊपर उतर आया। आमीन। परमेश्वर की शक्ति उसके ऊपर उतर आया। जी हाँ, संगति। आमीन। मेरे प्रिय, जो आपको मालूम ही नहीं है, आपको समझ में नहीं आ रहा है, आपकी सोच से बाहर है, जब आप परमेश्वर की आत्मा की संगति में हैं, अब आत्मिक शक्तियों आत्मा के लोगों के बीच में हैं, परमेश्वर की आत्मा की शक्ति में, आमीन, जो बातें आप देखा नहीं, सुना नहीं, समझ में भी नहीं आएगा, परमेश्वर की पवित्र आत्मा की शक्ति उसी समय आपके ऊपर आएगी। हालेलुया। ये परमेश्वर की योजना है। आमीन। ये परमेश्वर की योजना है, आपके सोच से बाहर की योजना है। आमीन। मूर्खता के समान चलने वाला, आमीन, नबी बनकर, आमीन, आमीन, इजराइलियों का राजा बन गया। आमीन। कुछ भी नहीं था वो, है ना? कुछ भी नहीं था, कुछ नहीं था। लेकिन परमेश्वर ने उसके जीवन में अपनी योजना को बना के तैयार किया। मेरे प्रियो, परमेश्वर आपके लिए भी योजनाएं बना रहा है। किस समय, किस घड़ी में आपको कहां पर भेजेगा, आपके जीवन के द्वारा क्या होने के लिए है। उदाहरण के लिए, आमीन, हालेलुया, जब अब्राहम का बेटा बड़ा हो गया, उसके लिए क्या हो गया? एक लड़की को ढूंढना है। अभी सेवक को तो भेज दिया, अभी सेवक सर खुदारा में किसे करूं भाई, क्या करूं? उसने ऊंट छोड़ दिए, जो पानी पिलाएगा। अभी पानी पिलाने वाली तो बहुत सारी लड़कियां हैं, लेकिन नहीं, परमेश्वर की योजना रिबेका के लिए थी। आमीन। रिबेका के लिए थी। आमीन। योजना, वहां इतनी सारी लड़कियां हैं भाई। आमीन। बहुत सारी लड़कियां वहां घूम रही हैं, बहुत सारी लड़कियां, लेकिन परमेश्वर की योजना में एक रिबेका थी। परमेश्वर ने वहां पर योजना को तैयार करके उसे दे दिया। आमीन, हालेलुया। जी हाँ मेरे प्रिय, परमेश्वर की यहाँ पर योजना है, आमीन, आपके लिए तैयार किया जा रहा है। आपके लिए सोचने से बाहर है, आपको देखने से बाहर है, आपकी समझ से बाहर है, क्योंकि मेरा परमेश्वर आपके लिए योजना बना रहा है। अभिषेक करने के लिए योजना बना रहा है, आपके जीवन के द्वारा कार्य करने के लिए योजना बना रहा है, आपकी जिंदगी को परिवर्तित कर देने के लिए योजना बना रहा है। जी हाँ, वचन कहता है जब, आमीन, हालेलुया, आमीन, शाऊल नबियों के साथ में आ गया, उसके ऊपर पवित्र आत्मा की सामर्थ उतरा और वो परिवर्तित हो गया। आमीन। आत्मा की सामर्थ उतरते क्या हो गया? परिवर्तित हो गया। उसके अंदर, आमीन, परमेश्वर की सामर्थ प्रकट हो गई थी, प्रभु के लिए कार्य करने के लिए तैयार हो गया। आमीन। वहां पर, आमीन, एक और व्यक्ति के बारे में वहीं पर परमेश्वर का वचन कहता है, शामुल की पुस्तक में पढ़ते हैं, तो एक व्यक्ति का और अभिषेक हुआ। ये तो छोटा सा बच्चा ही है। आमीन। ये बालक है। आमीन। इसका नाम है दाऊद। आमीन। इसके और भी भाई हैं।
आमीन 7 भाई हैं, लंबे चौड़े हैं, आमीन बड़े हष्ट-पुष्ट हैं, आमीन तलवार चलाने में माहिर हैं, भाला चलाने में माहिर हैं, आमीन युद्ध करने वाले हैं, हालेलुया, बड़े अस्त्र शस्त्रधारी हैं। लेकिन शामुएल बैठे हुए हैं, शामुएल ने देखा अरे ये बढ़िया है, ये परमेश्वर ने कहा उससे, अरे भाई मैं इसकी लंबाई ऊंचाई गहराई को नहीं देखता। आमीन। परमेश्वर मन को जांचने वाला है, यानी कि आपके लिए जो योजना बना रहा है वो आपके मन को जांच के बना रहा है। आपका मन कैसा है? आमीन। परमेश्वर का वचन कहता है दाऊद परमेश्वर के मन के अनुकूल था। आमीन हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर ने हालेलुया दाऊद अभी बालक ही था और बालकपन में उसके ऊपर क्या किया गया? शामुएल ने आमीन दाऊद का अभिषेक किया। Praise Lord। मालूम था क्या? शामुएल हमें दाऊद को मालूम था क्या? अरे दाऊद को पता ही नहीं कि आज मेरा अभिषेक होगा। आमीन। लेकिन मालूम है आपको दाऊद शुरू से ही परमेश्वर की बातों में था। वो शुरू से ऐसा सामर्थ्य था। आमीन। वो अपनी भेड़ों को बचाने के लिए भालुओं से लड़ जाता था। आमीन। वो बड़ा बड़ा हिम्मत वाला था। बालकपन में हिम्मत वाला था कि उसको एक बात याद थी कि जो मेरा परमेश्वर हमें मिस्र से निकाल कर ला सकता है तो ये क्या चीज है? कुछ नहीं। आमीन। उसको नहीं मालूम है कि उसे क्या करना है, उसको नहीं पता कि आगे क्या होने वाला है, उसके जीवन के द्वारा क्या होने वाला है। आपको मालूम है ये शाऊल आमीन हालेलुया जब परमेश्वर की उपस्थिति से अलग हो गया, परमेश्वर से तो इसके ऊपर क्या आ गया था? 16 अध्याय जब पढ़ेंगे पहले शाऊल 16 अध्याय में तो हमें परमेश्वर का वचन क्या है, इसके ऊपर दुष्ट आत्मा शैतान को छोड़ दिया गया। आमीन। पहले क्या हो गया? योजना अभिषेक हो, राजा बन गया, लेकिन अब क्या हो गया? क्योंकि उसने परमेश्वर के विरोध में आमीन शामुएल ने जो आज्ञा दी थी उस आज्ञा को तोड़ने की वजह से आमीन अभी इसके ऊपर क्या गया? शैतान प्रकट हो गया। उसने सोचा भी नहीं कि भैया इतना अभिषेक पा गया, मैं हर एक युद्ध को मैं जीतता आया हूं, अभी क्यों ऐसा हो गया? क्योंकि वो अपने अनुकूल चलने लगा था। मैं हूं सब कुछ, मैं कर लूंगा। और लिखा है वहां पे, कहता है परमेश्वर का वचन में, वो कहता है आमीन मैंने परमेश्वर की इजाजत भी नहीं ली और मैंने वेदी जला दी। आमीन। मैंने इजाजत नहीं ली, मैंने सेवक की इजाजत नहीं ली, और जो मुझे अच्छा लगा मैं कर रहा हूं। आमीन। लेकिन उसे मालूम नहीं था, ये शाऊल को समझ में नहीं आया था कि उसके पीछे एक और राजा खड़ा हुआ है, एक और राजा खड़ा हुआ है। योजनाएं मेरे प्रियो आपके जीवन के लिए ऐसी हैं कि आपको पता नहीं कब परमेश्वर आपको खड़ा कर देगा, कब कहां पर आपको परमेश्वर आत्मा में इस्तेमाल कर देगा, कब आपसे परमेश्वर अपने मुंह की बातें कहलवा देगा। नहीं बता। प्रभु का धन्यवाद हो। आमीन। वही दाऊद आमीन हालेलुया जब अभिषेक कर दिया गया, इसके ऊपर दुष्ट आत्मा छोड़ दिया गया। आमीन। अब ये दाऊद शाऊल कहते हैं कोई ऐसा व्यक्ति लेके आओ जो मुझे शांति दे सके। कोई तो हो ऐसा। अब कौन मिला? पूरे इस्राएल में कौन मिला? दाऊद मिला। आमीन। अभी देखिए दाऊद कौन से रास्ते से आ रहा है, किस रास्ते से आ रहा है दाऊद? आमीन। दाऊद आ रहा है उस रास्ते से कि राजा के ऊपर आमीन दुष्ट आत्मा आ चुकी है। आमीन। दुष्ट आत्मा का अधिकार हो गया। इस पूरे इज़राइल के अंदर एक व्यक्ति सिर्फ दाऊद ही आमीन हालेलुया वो सितार बजा सकता था कि उसके बजाने से वो दुष्ट की शक्तियां निकल जाती थी। हालेलुया आमीन। और कोई योजना नहीं, आमीन कुछ नहीं, उसे सिर्फ जाना था। कोई दुष्ट आत्मा को निकालने वाला नहीं था। आमीन। कोई ओझागिरी नहीं, कोई भूत साधने वाला नहीं। आमीन। कुछ नहीं है। आमीन। भूत साधने वालों के पास में जा जाकर जिंदगी खराब कर दी है, सब कुछ खत्म हो चुका है, नाश हो जाते हैं। लेकिन मेरे प्रियो अगर प्रभु ने जिसे भेजा है और उसके पास में चले गए, मेरा परमेश्वर उस दुष्ट की शक्ति को निकाल कर बाहर कर देगा। आमीन। कितनी भी बड़ी शक्ति क्यों ना हो। आमीन। परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर की योजना है मेरे प्रियो। परमेश्वर का वचन वहां पे एक बात को और कहता है,
जब आमीन वहां पर आमीन दाऊद बैठता था, आमीन सारंगी बजाते, सितार बजाते दुष्ट आत्मा बाहर निकलती थी। आमीन। उसके बाद एक कार्य और हुआ, योजना उसके जीवन में। शाऊल आमीन के पास में बड़ी बड़ी सेना है, लेकिन एक गोलियत खड़ा है, उसे कोई मारने के लिए तैयार। अभी किसे भेजे? क्या योजना बना दी परमेश्वर ने? आमीन। परमेश्वर ने ये योजना, इसे दाऊद को भेजना है, दाऊद को भेजना है। दाऊद तो बच्चा है भाई, दाऊद कुछ कर पाएगा क्या? दाऊद को पूरे हस्त शस्त्र से तैयार भेज दिया, लेकिन दाऊद ने क्या किया? रास्ते में जाके सब उतार के साइड में, मुझे जरूरत नहीं है इसकी। उसका लाठी 5 पत्थर नाली से उठाए और खड़ा हो गया। परमेश्वर की योजना, एक बड़ा लंबा चौड़े आदमी के सामने खड़े हो गए। मेरे प्रिय, परमेश्वर की योजना, आप कितने भी बड़े अधिकारी के सामने, आप कैसे भी लोगों के सामने खड़े हो जाएंगे, परमेश्वर वहां पर कार्य करेगा। आमीन। आप सोच नहीं सकते, प्रभु का वचन कहता है, हालेलुया, आमीन, जब तुम महासभाओं में खड़े होंगे तो बोलने वाले तुम नहीं, मैं तुम में होकर बातचीत करूंगा। आमीन। तुम्हारे अंदर से मैं होकर बातचीत करूंगा। यानी परमेश्वर की ये योजना है मेरे प्रिय। आपके जीवन के अंदर परमेश्वर योजनाएं तैयार कर चुका है। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर के साथ में आपके लिए तैयारी है, एक महायुद्ध की तैयारी है। आमीन। उस युद्ध के लिए तैयार हो जाएं। वो परमेश्वर आपके द्वारा कार्य करेगा, आपके जीवन में कार्य करेगा, आपके साथ, आपके जीवन में, आपके घर में कार्य करेगा, असंभव को संभव बना देगा। जो आपको आप सोच रहे हैं कि नहीं हो सकता, मेरे प्रियो, वो आपके जीवन में करेगा। आमीन। जो बातें आप सोच रहे हैं कि अब मैं क्या करूं, कहां जाऊं, वो बैठा है ऊपर। आमीन। उसने आपके लिए योजना तैयार की है। आमीन। उसने योजनाएं तैयार की है। अभी भी योजना खत्म नहीं हुई है, अभी भी योजना खत्म नहीं है। अभी तो सिर्फ देख के चल रहे हैं, अभी तो सुनने वाला बाकी है। आमीन। अभी तो सुनने वाला बाकी है और अभी प्रेम बाकी है। जी हाँ, एक पद को पढ़ देंगे बस। आमीन। पहला यूहन्ना किताब 4 अध्याय, 1 जॉन चैप्टर 4 वर्स 7 और 8। पहला यूहन्ना की किताब, उसका 4 अध्याय, उसका 7 और 8 पढ़ते। हे प्रियो, हे प्रियो, हम आपस में प्रेम रखें, हम आपस में प्रेम रखें, क्योंकि प्रेम परमेश्वर से क्योंकि है। प्रेम परमेश्वर से है। जो कोई प्रेम करता है, जो कोई प्रेम करता है, वह परमेश्वर से जन्मा है। आमीन, परमेश्वर से जन्मा है। जी हाँ, वचन अभी हमने पढ़ा था, पहला कोरिन्थियों की किताब 2 अध्याय 9 पद में, उसका आखिरी लाइन में है, अपने प्रेम करने वालों के लिए उसने तैयार किया है। जो परमेश्वर से उत्पन्न होता है, आमीन, परमेश्वर उसके लिए योजना बनाता है। आमीन। हालेलुया। आमीन। परमेश्वर का वचन किताब 8 अध्याय 3 पद में लिखा है, परमेश्वर अपने प्रेम को पहचानता है। आमीन। हालेलुया। उसी का 8वां पढ़ दीजिए। फर्स्ट यूहन्ना, पहला यूहन्ना। जो प्रेम नहीं रखता, दूसरी बात क्या है? जो प्रेम नहीं रखता। प्रेम के विषय में बहुत बड़ी बात है। आमीन। हालेलुया। अब यहाँ पर आ रही है, जो प्रेम नहीं रखता, है ना। एक तो प्रेम रखते हैं और एक प्रेम नहीं रखते। यानी जो प्रेम रखते हैं वो परमेश्वर से जन्मे हैं और परमेश्वर की योजना को जान पाएंगे। और जो प्रेम नहीं रखता वो परमेश्वर की योजना के साथ में नहीं, किसके साथ में? अपनी समझ के साथ में है, अपने अनुकूल है, अपने साथ में है। जो वो कह रहे हैं वही सही है, बाकी सब बेवकूफ है। क्योंकि परमेश्वर के प्रेम में परमेश्वर की योजना है। क्योंकि वो आंखें देख नहीं रही, कान सुन नहीं रहे, चित्त में भी चढ़ा नहीं, वही परमेश्वर ने अपने प्रेम करने वालों के लिए तैयार किया है। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, जो कल्पना मैं तुम्हारे विषय में करता हूं वे हानि के लिए नहीं है, कुशल की है, अंत में तुम्हारी आशा को पूरी करूंगा। आमीन। हालेलुया। अपने प्रेम करने वालों के लिए परमेश्वर सारी बातों को पूरा करेगा। आइए हम सभी लोग खड़े हो जाएं। आमीन। परमेश्वर की योजना की, प्रभु आप हमसे प्रेम करते हैं और आपकी योजना हमारे जीवन में पूरी होने के लिए है।
आपकी योजनाएं हमारे जीवन में पूरी होने के लिए हैं। आपने हमसे प्रेम किया प्रभु, और जब हम पापी ही थे तभी आप हमारे लिए कुर्बान हो गए। आपने हमारी जिंदगी में अपने आप को हमें दे दिया, हमारे लिए हमें आपने योजना बनाई, हमारे लिए आप अपने कार्य को कर रहे हैं, हमारे लिए प्रभु आप अपनी महिमा को कर रहे हैं। हालेलुया। हमारी सोचने से बाहर कार्य कर रहे हैं, हमारे देखने से ज्यादा आप कार्य कर रहे हैं। हमें नहीं मालूम प्रभु, आज आपके हाथों में हर एक के जीवन को देते हैं। आमेन, आमेन, आमेन। बोले आमीन। अपने आप को प्रभु के हाथों में सौंप दें। आपकी योजना प्रभु मेरे जीवन में पूरी हो, आपकी योजना मेरे जीवन में पूरी हो, आपकी योजना मेरे जीवन में पूरी हो, आपकी योजना मेरे जीवन में पूरी हो। वो जो मैंने अभी तक नहीं देखा, जो मेरे चित्त में नहीं आया, जो मेरे विचारों में नहीं है, ओ प्रभु जी आप मुझसे प्रेम करते हैं, क्योंकि आपने मेरे लिए अपने लहू को बहाया है। आपने मेरे लिए घोड़ों की मार को खाई है, आप मेरे लिए मुट्ठों में से जी उठे हैं प्रभु। आपकी इच्छा मुझ में पूरी हो जाए, आपकी इच्छा मुझ में पूरी हो जाए, आपकी इच्छा मुझ में पूरी हो जाए। थैंक यू लॉर्ड जीसस। तेरी इच्छा पूरी हो जाए, हाथों में दे